अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मिर्च के ऊपर कि मिर्च के पौधे की ग्रोथ क्यों नहीं होती, इसके ऊपर जो फ्लावर लगते हैं वो क्यों गिर जाते हैं, मिर्ची क्यों नहीं बनती, और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर कीड़ों का जो अटैक होता है उससे हमारा प्लांट अक्सर डाई कर जाता है, तो उससे हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस प्लांट की बात करें तो ये एक डोमेस्टिक प्लांट है। बहुत बहुत सारे लोगों ने इसे घरों में लगाया होता है और अक्सर इसकी ग्रो जो है वो नहीं होती। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये प्लांट एक हार्ड प्लांट है, ये इजी टू ग्रो प्लांट नहीं है, क्योंकि इसको काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। इसको एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर चाहिए जिसमें 7 to 8 आवर जो है वो धूप होनी चाहिए। अगर हम इसको ज़रूरत से ज़्यादा वाटर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं। जब हम इसको पानी लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं ना वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं ज़रूरत से ज़्यादा। इसके फ्लावर जो हैं वो वीक होते हैं और वो गिर जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका 90% जो है वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते। तो जब भी आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर आ जाए तो कोशिश करें कि इसको पानी देना बंद कर दें। मिर्च के ऊपर जो सबसे पहला अटैक होता है वो पत्ता मरोड़ का होता है। अब पत्ता मरोड़ क्या चीज़ है? ये दो वजूहात से होती हैं। पहली वजह होती है न्यूट्रिशन की कमी एंड सेकंड वजह ये है कि कीड़े इसके ऊपर ना हमला कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, जो इसके पत्ते जो हैं वो मुड़ जाएँ आप उनको काटते जाएँ और बाकी जो इसके पत्ते हैं उसके ऊपर स्प्रे करते जाएँ। अब स्प्रे कौन-सी आपने इसके ऊपर करनी है, बेकिंग सोडा, नमक और फटकरी, ये तीनों जो है वो ऐड करके पानी के अंदर आप इस प्लांट के ऊपर स्प्रे करते रहें। इससे क्या होगा, इसके ऊपर जितने भी कीड़े-मकोड़े लगेंगे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएँगे। सेकंड चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट के ऊपर बहुत सारी फ्रूटिंग आए, बहुत सारा फल लगे, तो आपने क्या करना है, आपने लेने हैं प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों के अंदर होता है सल्फर एंड पोटाशियम एंड फास्फोरस। ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, ये आपके प्लांट को मजबूत करती हैं। सल्फर आपके प्लांट की जड़ों को मजबूत करेगा, इसे हेल्दी बनाएगा, इसे स्ट्रॉन्ग रखेगा। फास्फोरस जो है वो आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं, इसकी जो हेल्थ है उसको बेहतर करेगा एंड इसके ऊपर जो फ्रूट लगेगा उसको बेहतर करेगा। एंड पोटाशियम जो है ये आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं उनको मजबूत करेगा, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल जो बनता है प्लांट्स के अंदर, ये उसके लिए भी बेस्ट होता है। तो ओवरऑल यही आप कह सकते हैं कि इन छिलकों के अंदर वो हर चीज़ पाई जाती है जो इस प्लांट को ज़रूरत होती है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको अगर इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो इन छिलकों को पानी के अंदर डाल के 5 मिनट के लिए बॉयल करें। ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी खाद को तैयार करने का। और आफ्टर डैट आप इसको छान लें। इस पानी को इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इस्तेमाल इस तरह करना है कि इसको पहले नंबर पर फ़ौरन ठंडा करें। ठंडा करने के बाद फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करना है, आपने 4 हिस्से पानी लेना है और 1 हिस्सा ये वाला लिक्विड जो हमने प्रिपेयर किया है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, सब प्लांट्स को अच्छे तरीके से देना है। अब देना कैसे है, सबसे पहले प्लांट्स की गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि बाहर से जो नाइट्रोजन होता है वो आपकी प्लांट की मिट्टी के अंदर जाएगा और इसको ज़्यादा मजबूत करेगा। अब 1 बाय 1 करके ये पानी जो है वो सबको देते जाए। कोशिश करें इतना पानी दें कि इस प्लांट की जड़ों तक ये पहुँचे। जब जड़ों तक पहुँचेगा तो आपके प्लांट जो है इसके ऊपर फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो ये पानी देने के बाद आपने 10-15 दिन वेट करना है एंड 10 से 15 दिनों के बाद आपने खुद चेक करना है कि आपके प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावर आएँगे और इसके ऊपर फल भी लगेगा। कीड़ों का जो अटैक होता है वो भी कंट्रोल हो जाएगा और ओवरऑल जो आपके प्लांट की ग्रोथ है वो भी बेहतर होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लास्ट में बताना है कि आपने अपने प्लांट को इस तरह का फर्टिलाइज़र दिया है। अगर नहीं दिया तो ये फर्टिलाइज़र दे के आपने मुझे लास्ट में बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।